वेलकम टू डे 63 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। कल के सेशन में मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया था, राइट? तो आई होप आप सभी ने कमेंट करके बताया होगा। मैंने चेकआउट नहीं किया अभी तक। चलो अब हम आगे की बात करते हैं और आगे की बात में क्या है हमारे पास। तो आगे की बात में हम ये जो डिस्कशन था हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं और इसके बेस पे किस किस टाइप के फॉर्मूलेज और फॉर्म होते हैं उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमने आपको ये चीज समझा दिया था कि अच्छा एक और तीन तरह के जो एपी है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, वो तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है इंक्रीजिंग एपी। क्या होता है आपके पास? इंक्रीजिंग एपी। ठीक है, एक होता है आपके पास डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है आपके पास कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। अब बोलोगे सर ये कैसे बना है भाई, ऐसा कैसे होता है भाई, ये क्या चीज है? देखो अगर कभी आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं जो हमने कल डिस्कशन किया था, राइट? a2 - a1 वाला, राइट? ओके, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता, फंक्शन कह रहा हूं, इंक्रीजिंग एपी कहलाता है क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही होगी। वहीं अगर आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, है ना, इसका मतलब पॉजिटिव है और इसका मतलब नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या होता है आपके पास? उसे हम डिक्रीजिंग एपी के नाम से जानते हैं क्योंकि उसकी जो वैल्यू हर एक टर्म ना धीरे धीरे कम हो रहा होगा। कभी आप नोटिस करना। नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट एपी। ये वो एपी है जिसके इसमें डी की वैल्यू ना 0 होती है। क्या होती है? 0। तो सर फटाफट मुझे तीनों का एक एक एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता। चलो देते हैं। देखो d ग्रेटर देन 0, जैसे कि आपने बोला 3 है, आपने बोला 6 है, आपने बोला 9 है, आपने बोला 12 है। पहली चीज ये एपी है या नहीं? सबके बीच में 3 का गैप है एपी। दूसरी चीज d पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग एपी हो गया। इसी को उल्टा कर दो, जैसे कि 12 है, फिर 9 है ना, 9 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर -3 है, फिर -6 है। पता चलेगा धीरे धीरे क्या हो रहे, वैल्यूज डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे हैं। इन हर एक केस में आपके पास डी की वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। और कांस्टेंट एपी का मतलब है जब डी की वैल्यू आपके पास क्या देखने को मिलेगा? 0। अब 0 कब देखने को मिलेगा? जब हर एक टर्म्स क्या होंगे? सेम टू सेम। जैसे मैंने बोला कि 4 है, अगला टर्म भी 4 है, उससे अगला टर्म भी 4 है, उससे अगला टर्म भी 4 है, उससे अगला टर्म भी 4 है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो क्या ये एपी नहीं है? है एपी। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0। तो डी तो सेम आ रहा है लेकिन वो क्या है? 0 है। और जब भी कभी डी की वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसे हम कांस्टेंट एपी के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक किसी को भी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। आइए अब कुछ फॉर्मूलेज की बात करते हैं, फिर हम आगे चले जाएंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए चले जाएंगे। चलो, आपने नोटिस किया होगा कि जो एपी होता है आपके पास, वो कैसे मिलता है? वो मिलता है पहले टर्म में। अगर मैं इसका डी निकालने की कोशिश करूं तो 4 - 2, a2 - a1 कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो हाँ या नहीं? कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब डी की वैल्यू अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, पता चलिए कि हमें ये क्या है, आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सर क्या करें, आओ समझाता हूं। देखो अगर ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले टर्म को हमने क्या बोला? ए बोला या फिर a1 बोला। ठीक है, उसे अगला टर्म कैसे निकल रहा है वो आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। जो पहला वाला ए था, पहला वाला, इसमें आप +2 कर देते हो, +2 कर देते हो, है ना। उससे इससे अगले वाले में क्या करते हो? +2। इससे अगले वाले में क्या कर रहे हो? +2। इससे अगले वाले में क्या कर रहे हो? प्लस। यहाँ 12 नहीं खत्म है, 10 आएगा, 10, माय मिस्टेक। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? तो 2 बढ़ा रहे हो। अब इसी चीज को थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग समझना, पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि अगर ये ए था, ए तो फिक्स रहेगा भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो चीज नोटिस करना आपको, वो चीज नोटिस करना है। ए है, यहाँ पे +2 हो रहा है तो a +2 लिखा। यहां से यहां जा रहे हैं तो a +6 हो रहा है, 4 हो रहा है। I mean 2 + 4 तभी तो 6 आया, 2 + 4, राइट। फिर यहां से यहां पे जा रहे हैं तो 2 + 6 हो रहा है, मतलब a +6 हो रहा है। a तो फिक्स हो गया, 2 हो गया। फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो a + 8 हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इससे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। ये a है और ये क्या है? a + d है। d की वैल्यू भी क्या था आपके पास? 2 था।
और ये क्या है, a प्लस डी तो है लेकिन 2d है, डबल ऑफ डी है, डबल ऑफ डी है। और ये क्या है, a प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी है, 3 टाइम्स ऑफ डी है। और ये क्या है, a प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी है, क्या 4 टाइम्स ऑफ डी है। और इसी तरीके से आपके पास चलता रहता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहीं से हमारे पास जनरल टर्म की जो कहानी है वो निकल कर आती है। अब जनरल टर्म की कहानी क्या है भाई, आप चाहें तो इसको, इस a को a प्लस 0d के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई आपके पास, a प्लस 0d के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डन है यहाँ तक, ओके फाइन। अब अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा जिस भी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बना रहा हूं, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फाइनल फॉर्मूला जो बताऊंगा बस उसको रट्टा मार लेना है, ठीक है, और सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। तो यहां से आप नोटिस करोगे यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे 1 है आपके पास, फिर यहाँ से 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, ऐसे करके चलता जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में आप नोटिस करोगे ये फर्स्ट टर्म, ये क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये क्या आपके पास सेकंड टर्म है, क्या आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास थर्ड टर्म है, ये आपके पास फोर्थ टर्म है, ये आपके पास फिफ्थ टर्म है। तो आप नोटिस करोगे कि अगर फर्स्ट टर्म है तो 0 है, एक कम है, सेकंड टर्म है तो उससे एक कम है, थर्ड टर्म है तो उससे एक कम है, देखो ये जो कोएफिशिएंट है, फोर्थ टर्म है तो उससे भी एक कम है, फिफ्थ टर्म है तो उससे भी एक कम है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, कोई भी आप एपी लेते हो ना, कोई भी एपी लेते हो तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे करके चलता रहता है, तो उसे हम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहां तक, डन है। चलो आगे की बात करते हैं भाई। अब क्या करें भाई, अब देखना इसको ना जनरल टर्म कैसे बनाऊंगा। ए को तो ए ही रखूंगा, ये 0 है, 1 है ना, जो भी टर्म निकालता हूं उससे एक कम है तो उसको n नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक कम करूंगा, और डी साथ में सबके साथ तो खैर है ही है। और यही फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म का। कोई सा भी टर्म, या तो आप इसे tn बोलो या फिर आप इसे an बोलो, नो प्रॉब्लम। या तो आप इसे tn बोलो या तो आप इसे an बोलो, नो प्रॉब्लम। यही आपके पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने ऊपर में लिया था 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से लिया था भाई। तो लिख लेते हैं वापस 2, 4, 6, 8, 10, यहां तक लिखा मैंने। मैं चाहता हूं कि मुझे फोर्थ टर्म पता चले। कौन सा फोर्थ टर्म, 1, 2, 3, 4, यही ना फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का मतलब n के प्लेस पे हमें कितना पुट करना है, 4। तो जनरल टर्म n के जगह 4, टर्म नंबर 4 हमें पता करना है। a कितना देख लो एपी में, 2 है ना, 2 है। चलो थोड़ी देर के लिए इनमें से तुम्हें पता है कि फोर्थ टर्म यही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसी एपी का 23rd टर्म कौन सा होगा। 23rd टर्म की बात कर रहा हूं। क्या मैंने यहां पे लिखा है 23rd टर्म, नहीं लिखा है। तो 23rd टर्म क्या होगा, वो चीज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे अगर देखें तो दो का गैप जा रहा है, तो 23rd टर्म तो 46 आना चाहिए। लॉजिकली देखें तो वो आंसर आना चाहिए और आएगा भी वही, लेकिन फॉर्मूले से कैसे आएगा। तो अगर मैं 23rd टर्म निकालना चाहता हूं, मतलब n की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 23। तो n की जगह 23 रखेंगे तो 23rd टर्म हो गया। या फिर आप इसी को a23 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ गया a की जगह कितना है, एपी में देख लेना 2 दे रखा होगा फर्स्ट टर्म, बीच में प्लस कुछ दे रखा होगा, मतलब n की जगह 23 पुट कर देंगे, 23 माइनस का 1 हो जाएगा। और क्या अब आपको यहाँ पे d नहीं निकाल पाएंगे, बताओ जरा, क्या आप यहाँ से d नहीं निकाल पाएंगे। d का मतलब a2 माइनस a1, d का फॉर्मूला तुरंत रट लीजिए, अब हर जगह काम आएगा a2 माइनस a1। तो 4 माइनस का 2 विच इज 2, यहाँ पे रख देंगे 2, मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस का 23 माइनस 1 22, और ये मल्टीप्लाई में 2, ये 2 प्लस में 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 और 2 कितना हो गया, 46, 46। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म को जो है वो निकाल सकते हैं। और वो भी समझ में नहीं आया तो बस टेंशन मत लीजिए, ये फॉर्मूला फटाफट याद कीजिए, फिर आप लोगों को मैं मस्त तरीके से समझाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आता है, और एक्चुअली आपको सीखना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो ये इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, बिल्कुल मस्ट है, इतना तो 100% आना चाहिए, ठीक है ना।
इतना में क्या आना चाहिए भाई, फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, Tn का। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने निकाल दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Tn का हमने फॉर्मूला निकाल दिया जनरल टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में करता हूं। ओके फाइन, चलो भाई। तो अब बात आती है कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और जैसे मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रहा हूं ना, आप लोगों को बस ऐसे ही सॉल्व करना है हर बार। इसमें आप देखो कितने वेरिएबल है, कितने अननोन क्वांटिटीज हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें जो अननोन क्वांटिटीज है ना, वो आपके पास एक तो Tn है ये वाला, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 है, टोटली 4 है। तो भाई 4 में से इक्वेशन तो एक ही है ना, एक इक्वल टू एक ही इक्वेशन है बेसिकली। अच्छा, एक इक्वेशन होता है तो आप किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो बस। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो हम बाकी 3 वेरिएबल को उड़ाएंगे। और बाकी 3 वेरिएबल कैसे उड़ेगा, बाकी 3 वेरिएबल क्वेश्चन से उड़ेगा। जैसे मैंने बोला ये 3 था, ये 6 था, ये 9 था, ये 12 था और ये 15 था, बस मैंने यहीं तक AP लिया है। इसमें आप देखोगे A की वैल्यू कितनी है, 3 है, और D की वैल्यू कितनी है, दिस माइनस दिस है ना, 3 है, A2 माइनस A1 तो आ जाएगा 6 माइनस 3 विच इज 3। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अच्छा, और क्या है, an या फिर Tn बोल दो। Tn जब मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं, तो 15 है, या फिर आप कोई सा भी टर्म्स ले सकते हो। Tn में कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है, पांचों में से आप कोई सा ले सकते हैं Tn का मतलब। ठीक है ना, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहां से देखा जाए तो आपको सभी चीजें पता है, अगर यहां से हम देखें तो आपको सभी चीजें पता है। लेकिन 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 हम इसी क्वेश्चन को इसके थ्रू अप्लाई करके निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूं, ध्यान समझिएगा, मैं मान लेता हूं कि इनमें से कोई सी एक चीज जो है क्या गायब है। तो क्या गायब करूं, आप लोग बताओ मुझे, आप लोग जल्दी से बताओ कि मैं क्या गायब कर दूं, ए गायब कर दूं। चलो ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो डी की वैल्यू क्या है, 3 है। अच्छा, एन की वैल्यू क्या है, 5 है। और मैंने जनरल टर्म T5 बोल दिया, Tn बोल दो थोड़ी देर के लिए, टोटली है ना Tn कितना है आपके पास, 15 है, क्योंकि n मैंने टोटल 5 ले लिया ना, तो Tn मतलब T5 ही तो 15 है, फिफ्थ टर्म ही तो 15 है, समझ रहे हो। अब देखो इन 4 में से हमने 3 चीज पता कर ली है और एक चीज गायब कर ली है, और वो भी एक चीज कितना है, 3 है, वो मैंने जानबूझकर गायब किया ताकि मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकूं, और कुछ भी नहीं। बस इतना अगर आप सीख गए चारों टर्म निकालना कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैं ए निकालने के लिए जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ए निकालने के लिए जा रहा हूं। चलो पहले ना ए निकालते हैं, पहले क्या गायब कर दूं मैं, पहले मैं Tn निकाल लेता हूं, इसको मैं 3 ले लेता हूं और पहले मैं Tn निकालता हूं। 100% Tn कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, तो वही निकल कर आएगा। पहले Tn निकालना सीखो, ये सबसे ज्यादा इजी होता है। तो a के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 3 प्लस में n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 लिख दो, और इंटू में मल्टीप्लाई, d की जगह कितना है, 3 है, तो Tn कितना हो गया, और n की जगह कितना है, 5 है, तो आप 5 लिख दो, टर्म नंबर 5 बेसिकली। तो 3 प्लस 4 दिया 12, 12 और 3 कितना है आपके पास, 15। आई होप आप सभी को यहां तक में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो। ठीक, चलो तो हमने तो T5 निकाल दिया, 15, एक चीज निकल गई, ये वाली चीज निकालना हम सीख गए। अब चलो ए निकालते हैं, एक एक चीज गायब कर रहे हैं हर बार, है ना। इसको मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ। इधर हमारे पास जो टर्म्स थे, जो फॉर्मूला था वो था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, एक अब की बार a गायब कर दिया, d हमें पता है कि 3 है, n हमें पता है कि 5 है, और Tn हमें पता है कि 15 है। बस सबके जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसके जगह 15 पुट कर दो, a हमें नहीं पता तो a ही रख दो, a हमें नहीं पता तो a ही रख दो, प्लस में n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 तो 4 रख दो, और इंटू में d की जगह क्या रख दो, 3, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a प्लस 4 3 जा 12, 12 इधर भेज दो तो 15 माइनस का 12 हो जाएगा, और इक्वल टू में a ही रहने दो, यहाँ माइनस करोगे 3 आएगा, तो a की वैल्यू 3 आ गई। हमें पहले से पता था कि a की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि हमने AP देख लिया था, राइट। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब ये तो हो गया भाई ये वाला, अब और क्या गायब कर दें हम, हर एक बार एक एक चीज गायब करेंगे। अब की बार हम d गायब कर देते हैं, तो a की वैल्यू 3 ले लेते हैं, d की वैल्यू हमने गायब कर दी है, उसके बाद n की वैल्यू 5 है, और n की वैल्यू आपके पास 15 है। ठीक है, चलो पुट करते हैं, तो Tn की जगह 15, a की जगह 3, और n माइनस 1 तो 5 माइनस 1 तो 4 कर दिया, और d की जगह क्या है मेरे पास, d है।
पहले इसको इधर ले आना, तो 15 माइनस का 3 और इज इक्वल टू में 4 इंटू डी बचा, माइनस करेंगे 12 आएगा तो ये आएगा 4d, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डी बचा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, काट देंगे 3 आया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आई होप आप सभी को यहाँ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक और टर्म निकालना हम सीखते हैं जिसे हम n बोलते हैं। तो tn का फॉर्मूला था मेरे पास ta प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार a की वैल्यू हमें 3 पता है, d की वैल्यू भी हमें पता है कि 3 है, n की वैल्यू गायब कर देते हैं, लेकिन tn की वैल्यू दे देते हैं कितना है 15 है। नो डाउट कि n की वैल्यू 5 ही आएगी, लेकिन आता कैसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए, वही चीज तो मैं सिखा रहा हूं अभी, राइट। चलो tn की जगह पे क्या रख देंगे भाई 15, a की जगह क्या रख देंगे भाई 3, n नहीं पता तो n माइनस 1 एज इट इज छोड़ेंगे, और d की जगह कितना है भाई मेरे पास 3 मल्टीप्लाई। आप इस 3 को इधर ला सकते हैं बिल्कुल बिंदास, और उधर बच जाएगा n माइनस 1 टाइम्स 3, इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 3। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि आप क्या करें, ये जो 3 है वो डिवाइड में भेज दे, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 आया, तो काटेंगे 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 आया, माइनस 1 इधर आएगा तो 4 प्लस 1 n आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू n बोले तो n की वैल्यू 5 आ गई। दूसरा तरीका क्या है कि 12 एज इट इज रखते हैं इज इक्वल टू 3 से दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3 है ना, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो अंदर से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं अगर वो प्लस माइनस में लिखा है तो। अब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n, तो 12 और 3 15 इज इक्वल टू 3n, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n, तो देखो n की वैल्यू यहाँ से भी आपके पास क्या आई 5 आई। तो मैंने हर एक तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया कि a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू, tn की वैल्यू किस तरीके से जो है हम निकालते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसी तरीके से बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम काम करेंगे कुछ बेसिक चीजों पे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है उसे हम करना शुरू कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहा होगा, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।